हमेशा की तरह 5-10 मिनट लेट और देखते हैं कितने लोग हमें ज्वाइन करते हैं। किस किस को नोटिफिकेशन पहुंचा, किस किस को नहीं। देखिए अपने मोबाइल पे आया नहीं है नोटिफिकेशन। रविश, हेलो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नोटिफिकेशंस मिले होंगे। किस किस को नोटिफिकेशन आया, किस किस को नहीं, प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं करेक्ट कर सकूं कि हाँ भाई इस बार कुछ ग्लिच नहीं हुआ। हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो बहुत सारी बातें थी पिछली बार भी आपसे करने के लिए, और इस बार भी यकीनन बहुत सी चीज़ें आपको बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारे नोटिफिकेशन लाइव सेशन वाले मिले होंगे। सौरभ भाई मैं ठीक हूँ। आप कब आए? अच्छा, 2005 में आए थे, तो एक ज़माना बीत गया भाई। तो 5-1 मिनट में सेशन शुरू करते हैं ताकि और लोग जुड़ जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि जंगल में आजकल बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी बारिश। एक ख़तरे की बारे में बात करूं तो एक ऐसा अनजान ख़तरा है जंगल में जो अक्सर लोग उसे निगलेक्ट करते थे, और वो है बहते हुए नाले। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी जंगल में ही, वो कह रहा है नाले चल रहे हैं, और मैं निकल के आ गया वहाँ से। तो मैंने उनसे यही कहा कि चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल कम बारिश थी तो नाला तेज़ नहीं चल रहा होगा, आप निकल आए, अदरवाइज़ कोई सवाल ही नहीं था, आप निकल जाते वहाँ से। और चलो दिन में तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि और लोग खड़े हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो आप लोग समझ जाओगे, लेकिन रात में जब कोई नहीं होता ना और बारिश हो रही है और नाले चल रहे हैं, तो बहुत से लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि हम निकाल के ले जाएंगे, और वही उनकी गलती साबित होती है। तो हमेशा कहता हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ दोबारा, जब तक कोई दूसरा बंदा, सामने वाला कोई गांव वाला आपको ये ना कहे कि आप निकाल सकते हो, या आपको ये लगे, कोई ये कहे कि निकल जाओ, वहाँ वाला बंदा लोकल, तो आप उसकी बात मानना, अदरवाइज किसी की बात नहीं सुनना आप। या फिर देखना अगर कोई गाड़ी निकल रही है तो आप गाड़ी निकालना, अदरवाइज पानी में मत जाना, क्योंकि पानी की ताकत के आगे कोई कुछ नहीं है। इतने तेज़ नाले चलते हैं, इतना तेज़ करंट होता है ना उसमें कि कोई हद नहीं। तो बहुत से लोग ये गलती करते थे, तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ पे थोड़ा सा गौर करना, स्पेशली जब आप मानसून में उस तरफ जाएं जहाँ पर ये नदी नालों का खतरा रहता है। और बहुत सी बातें आपको पता ही होगा इंसिडेंट के बारे में, एक टाइगर अटैक के बारे में बहुत से लोगों ने अपडेट दे भी दी थी अपने चैनल पे। तो फिर वही बात है, हमें जागरूक रहना पड़ेगा, और जानवरों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा अपने आप को, सबसे पहली चीज़। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अर्ली वार्निंग जो होती हैं, जब आपको पता चले किसी गांव में, मैं गांव वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर लेपर्ड या किसी जानवर की, बाघ की मूवमेंट है, तो दूसरे लोगों को ज़रूर अलर्ट करें। ये नहीं कि आपने देखा और चले गए।
और अपने साथ अलर्ट करने के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बताएं कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पर कोई जानवर स्पॉट हुआ है। हालांकि मैं जानता हूँ डिपार्टमेंट वालों को ये पहले से पता होता है, उनको पता रहता है कहाँ मूवमेंट चल रही है, लेकिन फिर भी कभी उनके ध्यान से निकल जाए। और एग्जैक्टली तो वो भी नहीं बता सकते कहाँ किस तरफ है मूवमेंट, लेकिन फिर भी एक अंदाजन जब वो चलते हैं, लोग पेट्रोलिंग करते हैं, तो उन्हें पता होता है, पहले ही वो सूचित कर देते हैं लोगों को। लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी, और प्लस आपने जो आपके जो एरिया के लोग हैं उन्हें अलर्ट कर देंगे ऐसे ऐसे वहाँ पर मत जाना, और वहाँ पर हमने बाघ देखा है, जो हाथी या लेपर्ड जो भी। तो एक दूसरे को पहले अलर्ट करें, कोशिश करें कि ये जो अलर्ट है सारे लोगों तक पहुंच जाए, कोई इससे बेखबर ना रहे। और बाकी तो एक बात है कि जो होता है ऊपर वाले के ही मर्जी से होता है, लेकिन फिर भी एहतियात जो है, सावधानी जो है, हमें हम लोगों को ही बरतनी है, इंसानों को। तो सबसे पहली यही चीज़ करें कि अलर्ट कर दें एक दूसरे को, और कोशिश ये करें जो, अब मैं उनकी बात करता हूँ जो टूरिस्ट हैं, जो जंगल में कम जाते हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो आपका मिलने वाला है, जो भी है, साथ आप जा रहे हैं, आपका रिश्तेदार जा रहा है, तो उनको ये ज़रूर बताएं कि जंगल में क्या करना है क्या नहीं, गाड़ी से कहाँ उतरना है कहाँ नहीं। छोटी छोटी चीज़ें तो बार बार हम रिमाइंड कराते रहेंगे तो उनके दिमाग में बैठेगी, और कुछ गलती होने से या कुछ हादसा होने से पहले आप उन चीज़ों को रोक सकते हैं। हाँ, पूरी तरह से हम इन एनिमल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, बट हाँ, इसे अपनी जागरूकता से कम करा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन पे ज़रूर ध्यान देना। स्पेशली जो जंगल जा रहा हूँ उनको ज़रूर बताना, मेरे से जो कांटेक्ट करता है कि मैं जंगल जा रहा हूँ, उसको चाहे मेरी बात बुरी लगे अच्छी लगे, मैं उसे ये ज़रूर कह देता हूँ कि भाई थोड़ा सा ध्यान से, और ऐसे नहीं उतरना। बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं और बहुत से लोग अच्छे से सुन भी लेते हैं कि हाँ। यहाँ बात यह है कि ये देखिए सामने वाला क्या कह रहा है, ये मत कहें कि मुझे सब पता है मैं देख लूंगा, नहीं, उसकी बात सुन ले जो आपसे कुछ कह रहा है, स्पेशली कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में, तो 1 मिनट दे के सुन ले। और ये जो हादसे हैं, हम बेशक मानते हैं इन्हें कंट्रोल नहीं करा जा सकता, लेकिन कम करा जा सकता है। तो बहुत अफसोस होता है जब ऐसे कोई हादसे सुनने को मिलते हैं। अभी जो आपने सुना ही होगा, वो लेडी थी वो एक, और नई नई शादी हुई थी, 1 साल के करीब हुआ था उनका। तो सुन के बहुत अफसोस हुआ, उनकी फैमिली के लिए भी, उनके लिए भी। और ये जंगल है, जो जंगल के पास रहता है वो हमसे अच्छे इन सिचुएशंस को समझ सकता है, लेकिन फिर भी क्या करें, हम इंसान हैं, सावधानी तो हमें बरतनी है। जब आप सुबह उठें, अपने घर के आसपास देखें, पग मार्क्स पर ध्यान रखें, एकदम बेखबर ना रहे चीज़ों से। अगर आपको पता है कल बाघ आया था गांव में और ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया, तो थोड़ी सी प्रिकॉशन लेके चला। प्रिकॉशन तो आपको चाहे इंसिडेंट हो ना हो, आपको जंगल में लेके ही चलनी है। आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप किसी होम स्टे में रुके हुए हैं, किसी भी प्रॉपर्टी में रुके हुए हैं, या कहीं आपका घर है जंगलों के आसपास, हिल स्टेशन पे या पहाड़ी पे, ऐसी जगह जहाँ वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। आप सुबह उठे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो अपने घर के आसपास देखें कोई पग मार्क तो नहीं है, कुछ ऐसा साइन तो नहीं है जो ये आपको अलर्ट कर रहा हो कि हाँ यहाँ पर कोई जानवर आया था। हल्ला करें ज़ोर से उठ के, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको लग रहा है कि हो सकता है वो जानवर अभी भी हो, तो तेज़ तेज़ हल्ला करें, शोर मचाएं, आपस में बात करें तेज़ तेज़ आवाज़ में। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जनरली इंसान टाइगर और लेपर्ड की प्ले लिस्ट में नहीं आते हैं। वो उतना ही उन्हें इंसानों से डरते हैं जितना इंसान उनसे डरते हैं। तो आप बोलेंगे, तेज़ बात करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है आपकी तरफ आने से पहले ही वो मुड़ जाएगा। मैं बहुत अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ। हम एक ब्रिज पे खड़े हुए थे, जो कि जंगल भी था, वहाँ नीचे गाँव भी था। तो मेरे साथ वाले अहमद भाई, उनसे मैंने कहा अहमद भाई क्या हो अगर ये टाइगर इधर से चलता हुआ आ रहा हो। हम 4-5 जने थे, हंसी मजाक कर रहे थे, ऊपर खड़े हुए थे, एक सेफ जगह थी, लोग जाते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहली बात, अगर टाइगर आ भी रहा होगा ना,
तो हम लोगों की जो आवाज़ें हैं सुन के पहले ही कट लेगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगा, हालाँकि ये मैं जानता था बात, लेकिन उनके मुँह से सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें एक चीज़ मुझे और समझ में आई, टाइगर और जो ये एनिमल्स हैं ये हमसे ज़्यादा समझदार हैं। उनको पता होता है कि ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं तो इनको मैं अवॉइड करूँ। अब बिल्कुल ही आप उसके मुँह पे पहुँच जाएँगे तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए तो हमला करेगा ही, क्योंकि वो यही कानून जानता है। उसे पता ही नहीं कि आप उसे नुकसान नहीं पहुँचाओगे। वो तो यही सोचता है कि आप उसे नुकसान पहुँचा दो। इसीलिए वो थ्रेट में आके हमला कर देता है। उसके भी तरीके होते हैं, एकदम से वो हमला नहीं करता। वो पहले आपको वार्निंग साइन्स देता है। ब आपकी क्षमता है कि आप कितना उन वार्निंग साइन्स को समझ रहे हो। अगर आप किसी ऐसी जगह पे पहुँच गए जहाँ टाइगर है, तो वो गुर्रा के अपनी प्रेज़ेंस आपको सुनाएगा। 1 2 से 3 बार जो कहते हैं, ज हालाँकि उसके मूड की बात है ये, कि कब क्या कर दे। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, लोगों से, फ़ॉरेस्ट वालों से ही सुनी है और कई बार देखा भी है। तो वो आपको अपने वहाँ होने का एहसास दिलाएगा, तो वो आप उस चीज़ को समझेंगे और तुरंत वहाँ से वापस हो लेंगे। ये नहीं कि अरे चलो आगे चलते हैं। क्या पता आप उसकी तरफ, उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, इसी वजह से वो, क्योंकि उनकी सूंघने की शक्ति जो है बहुत तेज़ होती है, तो इसी वजह से आपको अलर्ट कर रहा हो कि हाँ, मैं हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। कई बार ये चीज़ें लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं तो हादसे हो जाते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके आस-पास क्या हो रहा है। जंगल, मैं एक बात कहता हूँ, जितना मैं उससे सीखा हूँ जंगल से, जंगल आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप जंगल को अच्छे से समझेंगे ना, तो जंगल भी आपको समझ जाएगा। बहुत से ऐसे गाँव वाले होंगे, मैं जानता हूँ, जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते होंगे, और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बेखबर हो जाते हैं और उनके साथ ये हादसा हो जाता है। ज़्यादातर केसेज़ में, हर केसेज़ में नहीं कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर केसेज़ में। बहुत छोटी-सी चीज़ है, हमें आँख, कान, नाक सब खुला रख के चलना है जंगल में। एकदम से अभी मैं बीच में कहीं गया था, तो एक जगह थी, एक गाँव था, उसके लोग जो बाहर बाउंड्रीज़ बनी है जंगल के बाहर, वहाँ बैठ के गाने सुन रहे थे। नेटवर्क आता होगा तो मोबाइल में लगा के, ठीक है, गाने भी सुने, आप मोबाइल भी चलाएँ, सब कुछ करें, लेकिन थोड़ा अलर्ट रह के। या तो ऐसा कर लें कि 2 लोग बैठे एक जगह पे, जब तक कि एक मोबाइल यूज़ करे तो दूसरा इधर-उधर देखता रहे कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, फिर उसका टर्न आए, वो अपना मोबाइल जो डाटा है उसको बैठ के उसको यूट्यूब चलाए, गाने सुने, जो करना है, तो दूसरा बंदा फिर उसके ऊपर नज़र रखे कि इधर-उधर कोई ऐसी जानवर की मूवमेंट तो नहीं है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं प्रिकॉशंस के लिए, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे हम जल्दी से जल्दी काबू पा लेंगे। और बहुत से केसेज़ में मैं जानता हूँ नहीं होता इंसानों का फ़ॉल्ट, वो होने वाली बात होती है। ये हादसे इन्हें कोई रोक नहीं सकता, ये बात हकीकत है दोस्तों। लेकिन ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है, तो हम उसका सही इस्तेमाल करें। मैं मैसेज देखता हूँ, मैं मैसेज नहीं देख पा रहा था, बहुत लोगों के आ रहे थे, आपसे मैं कहता हूँ दोबारा मैसेज करिए, सो दैट मैं पढ़ के रिप्लाई कर सकूँ। और इस हफ्ते एक ही व्लॉग आया, अब ये तो नेक्स्ट वीक आ रहा है, मैं ट्यूसडे से फिर व्लॉग आएगा। ट्यूसडे और फ्राइडे में कोशिश करता हूँ कि व्लॉग डाल दूँ। और बहुत अच्छा व्लॉग है, आप देखेंगे आपको मज़े आएँगे, जंगल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा आपको। टाइगर साइटिंग के लिए सौरभ भाई, सच्ची बात बताऊँ, मेरी राय माने तो कोई महीना ही नहीं होता। ये आपका लक होता है जो आपको टाइगर दिखाता है। अब मैं कह दूँ कि गर्मी में मार्च में आप जाएँ और आप गए, आपको वहाँ टाइगर नहीं दिखा, और आप ठंड में जा रहे हैं और आपको टाइगर दिख रहा है, तो आप मुझसे कहेंगे यार आपने तो कहा था कि मार्च में दिखता है, ये तो दिसंबर में दिख गया। तो इसीलिए टाइगर को देखने का कोई सीज़न नहीं होता। आपकी किस्मत में लिखा है सही वक्त पे सही जगह होना, तो आप टाइगर देख लेंगे। रिस्क शिमाइला जी हर जगह है, शहर में भी रिस्क है, ऐसी बात नहीं है। आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको पता ही, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये तो कोई बात नहीं है कि लोग वहाँ रह रहे हैं तो रिस्क में रह रहे हैं, रिस्क हर जगह ही है, इस बात को हम यही कहेंगे। रिस्क हर जगह है, बस हाँ, सावधानी हमें जंगल में थोड़ी ज़्यादा बरतनी है।
तो ये छोटी-छोटी बारीकी बातें हैं, ये मैंने आपको बताई। आप आगे लोगों तक बताना, जितना हो सके आप लोग मुझसे ज़्यादा, मैं जानता हूँ मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। आप लोगों को अवेयर करते रहें और जब भी आप खुद भी जंगल जाएँ तो बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें जंगल में। बहुत से लोग मैं देखता हूँ टूरिस्ट खड़े रहते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते रहते हैं। तो जंगल में सिर्फ़ टाइगर नहीं है और छोटे-छोटे जानवर भी हैं, जीव भी हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। कभी बिच्छू ने काट लिया, साँप है, बरसातों में तो साँप निकल आते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। और स्पेशली जब आप रोड पे गाड़ी चलाएँ रात को या दिन में, आप ये सामने नज़र रखें, अगर कोई साँप या छोटा से छोटा भी जीव वहाँ से निकल रहा है तो उसको पहले जाने दें, क्योंकि जंगल उनका है, पहला अधिकार क्रॉस करने का उनका ही है। आप एकदम से गाड़ी ना चलाएँ। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें एक पाइथन क्रॉस कर रहा था, इतना बड़ा, और एक बंदे ने उस पे गाड़ी चढ़ा चढ़ा दी। दिल दुखा भी कि यार सामने देख रहा है कोई चीज़ निकल के जा रही है, थोड़ा रुक के देख लो। तो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं चीज़ों को, ऐसे निकल जाते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं। थोड़ा स्लो चलाएँ गाड़ी जंगल में, ताकि आपको उन छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रहे। तो दोस्तों यही सब बातें थी जो आपसे कहनी थी मुझे, और उम्मीद करता हूँ कि आप बारीकी से समझेंगे इन चीज़ों को। बहुत दिल चाहता है आपसे बात करने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता मुझे। थोड़ा-सा टाइम मिला था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से आज लाइव आके बात करूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमसे बात करते हो, आपसे कहता हूँ हमेशा कमेंट्स करा करें। हमें जब भी हमारी वीडियो देखें हमसे कमेंट के थ्रू जुड़ा करें। हमें भी अच्छा लगता है, और आपको कोई सजेशन देना हो, कुछ कोई बात बतानी हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स के में आके हमसे बात करें। और नेक्स्ट टाइम जल्दी आऊँगा लाइव जंगल से, और अभी 2 दिन बाद एक ब्लॉग डालूँगा, आप देखना। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक आप लोग बहुत ख़्याल रखना अपना, और जितना जंगल के बारे में आप पढ़ोगे, जानोगे, उतना ही आपको सीखने को मिलेगा, और आप जंगल को और अच्छे से समझेंगे। तो जल्दी मिलूँगा आपसे, आप लोग बहुत अपना ख़्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर गाइस।